हेलो मित्रों, दोस्तों, गाइस, भाइयों बहनों, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडियन रूट्स इन कनाडा। सो पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि हाउ टू लेवरेज योर लिंक्डइन जॉब डिस्क्रिप्शन एज वेल एज योर रेज्यूमे टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू। बट देन इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दोज क्वेश्चंस जिनके चांसेस अराउंड 80% 90% हैं कि आपसे पूछे ही जाएंगे। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स जंप इनटू दोज क्वेश्चंस। सो गाइज, पहला क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। ये क्वेश्चन कई और तरीकों से भी पूछा जा सकता है, लाइक वॉक मी थ्रू योर रिज्यूमे और व्हाई डोंट यू टेल मी अबाउट योरसेल्फ एंड थिंग्स लाइक दैट। सो ये क्वेश्चन डिसाइड करेगा कि आप इंटरव्यूअर को किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हो। उससे मेरा मतलब है कि जो भी प्रोजेक्ट्स, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड जिन चीज़ों के बारे में आप बात करोगे विच arise his curiosity, that would be important. So let's jump into it. So सबसे पहले important है कि आप जब भी explanation start करो, tell me something about yourself का, do it in reverse chronology. Like mention your recent experience first and then go down into your jobs. Unless asked specifically कि आपको पहले सबसे पुराने जॉब के बारे में पहले बात करनी है फिर आगे बढ़ना है. Then second thing and very important thing is related to the job description or the profile for which you are applying. जब भी आप tell me something about yourself prepare करते हैं, इसका आंसर prepare करते हैं, तो it has to be customized for a particular interview or a particular JD. It cannot be the same thing for each and every interview. For example, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में सोशल मीडिया मैनेजर की प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इट हैज टू बी टेलर्ड अराउंड दैट. योर ऑल द प्रोजेक्ट्स हैज टू बी टेलर्ड अराउंड सोशल मीडिया मैनेजर प्रोफाइल. अगर आप ईमेल मार्केटिंग की बात करते हैं तो आपके प्रोजेक्ट्स ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड होने चाहिए थे और आपने जो भी अपना काम किया है उसके अराउंड टेलर होना चाहिए. सिमिलरली अगर आप आईटी पोजीशन में हैं तो अगर आपने AWS क्लाउड में भी काम किया है और गूगल क्लाउड में भी काम किया है, तो इफ यू आर अप्लाइंग फॉर गूगल क्लाउड, प्रिपेयर इंटरव्यूज, प्रिपेयर क्वेश्चंस अराउंड दैट. डोंट जस्ट मेक इट अ जेनेरिक टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ. नेक्स्ट चीज है कि अगर आपने मैनेजर के रोल में काम किया है पहले और आपने टीम को हैंडल किया है, तो जस्ट गिव अ हिंट अराउंड दैट एज वेल एंड ट्राई टू कीप इट अराउंड 2 to 3 minutes, the entire tell me something about yourself, because otherwise the person will lose interest. He or she will not listen to you actually. अगर आपने पर्सनल लेवल पे उस जॉब से रिलेटेड को कोई काम किया है, लाइक आउट ऑफ द जॉब, दैट ऑल्सो यू कैन मेंशन देयर. और if you have been associated with a social cause which somehow relates to the organization, or even if it doesn't, you can leave a line at the last, just to kind of indicate that how socially responsible a person you are. So guys, second question and one of the most frequently asked questions in the interview is, tell me about the projects which you did in your previous organizations. Or it could also be asked in a way that, tell me about a project wherein you succeeded or wherein you feel that it was the most successful project of your career. Or it could also be asked in a way that, tell me about a project where you feel you could have done better or where you failed, right? So generally in सारे questions का answer एक type से देना होता है, but then I would definitely advise you to keep 2 to 3 projects handy with you, and you should know about them from the start till the end, everything about it, because you will be asked about it. ये क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा. सो वंस यू हैव दोज 2 or 3 प्रोजेक्ट्स विद यू, उनमें क्या क्या चीजें बतानी है आपको. फर्स्ट, इफ यू वर इन अ मैनेजरियल पोजीशन, मेंशन दैट हाउ डिड यू हैंडल द टीम और वेरियस चैलेंजेस, एंड ऑलवेज कीप द नंबर्स रेडी कि आपने उस प्रोजेक्ट से क्या हासिल किया था. मे बी यू इंक्रीज द ROI, यू रिड्यूस द कॉस्ट, यू रिड्यूस द एट्रिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, you increase the conversion rate and things like that. So that is very very important. Numbers तैयार होने चाहिए. Then आपको वो प्रोजेक्ट करने में क्या challenges फेस हुए थे and how did you overcome those, because this is also a critical part of the answer which you have to prepare. Then why that project was very important to you. Maybe you did 10 projects but you chose this one to be mentioned here. So why was it important? आई अंडरस्टैंड, हो सकता है ये प्रोजेक्ट आपके करंट प्रोफाइल जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो उससे रिलेटेड हो, बट देन यू शुड हैव एन आंसर रेडी दैट व्हाई डिड यू चूज दिस प्रोजेक्ट टू बी मेंशन्ड, राइट? देन व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट, एंड ट्राई टू आंसर इट in a way that it relates to this organization or this role as well, because that would be showing your
intent towards applying for this organization. Now, if it was a project wherein you failed, or you could have done something better, so always mention a mistake from where you learned something. Do not mention a blunder or a very big mistake which is related to your current job profile as well. And mention that what did you learn and how did you improvise it in the next project. Also, how did your team members or your manager responded or reacted to that mistake which you did. So ये सारे questions important हैं when you talk about a project. Numbers, team members, what did you learn, what were the challenges you faced, and ये सारी चीजें. But then if you still are struggling in preparing that question, reach out to me or Komal on LinkedIn, or the links which are given below, and we will be able to help you out. So guys, तीसरा बहुत important question है कि why do you want to join this organization? Or it could also be asked like, what are you looking for in this role? Or what would be an ideal role for you, or what would be an ideal organization for you? So ये सारे questions का answer देने का तरीका यही है कि make it mutually beneficial for the organization and for you. And what do I mean by that is, it's always give and take. तो आपको ये बताना है कि आप ऑर्गेनाइजेशन को क्या दोगे अपने एक्सपीरियंस से, और what will you get out of it as well in your career progression and things like that, or maybe culture and etc etc. So make it mutually beneficial. That is very very important. बस ऐसा ना हो कि आप बोलोगे कि हाँ मेरे को ये सीखना है, मेरे को ये करना है और मेरे को ऑर्गेनाइजेशन इतना कुछ मिल जाएगा. नो, ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट लुकिंग एट दैट. इट्स ऑल्सो लुकिंग एट दैट आप उसको क्या दे सकते हो. सो मेक इट म्यूचुअली बेनिफिशियल. देन सेकेंड थिंग इज, use the job description and the resume to your benefit and prepare from there कि why are you looking for this role. Maybe कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसपे ये कंपनी काम करती है और आपको maybe 80% आती है and 20% you want to gain experience in that. That's why you want to kind of work for this role. Or the industry nitty-gritty, and that's where you can leverage your past experience in this role. Or you were able to speak to certain people in the organization and the way they conducted themselves or the kind of projects they handle was very good. But then keep it in mind, जब भी आप ये सब बोल रहे हो, say it with a lot of conviction, because that again is a soft skill which should be there at the back of your head. You should be very confident in saying that. The next thing while answering this question is that tell them that what is your USP, what is it that makes you stand out. And I'm sure everybody has that. Just dive a little deeper. अपने resume में, अपने past experience में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर निकल के आएगा. नहीं आएगा तो maybe we can talk one to one and think about it and kind of find out. Alright, and again just try and make sure that it is give first and take later. मतलब how are you able to add value to the organization, वो ज़्यादा ध्यान में रखो तो सही रहेगा, rather than saying that कि मैं इस इंडस्ट्री में हमेशा से काम करने का सोच रहा था, या फिर I just dreamt of this organization all the time. ये सब vague answers would not really work. So guys, next important और बहुत important चीज है around situational questions, wherein you will be given a situation and then you will be asked, take me through the step-by-step process of completing it, or how would you do it if you were a part of this organization. So there आप जितनी भी तैयारी कर लो, कितने भी situations तैयार कर लो, बट कोई ना कोई situation ऐसी जरूर निकल के आएगी जहाँ पे आपका past experience और आपकी research और आपकी पढ़ाई काम जरूर आएगी. So maybe you are in IT and आपको क्लाउड माइग्रेशन का कोई एक प्रोजेक्ट दे दिया जाए, या फिर आपको ये बोल दिया जाए कि अगर एक ब्रांड अपने आप को सोशल मीडिया पे इस तरह से हैंडल करता है, देन व्हाट आर द थिंग्स यू वुड रिकमेंड और व्हाट आर द थिंग्स यू वुड ब्रिंग इन व्हाइल हैंडलिंग दिस सिचुएशन. तो आपको स्टार्टिंग से लेके मे बी what you can do is you can take a pause of 10-15 seconds and think about it. Nobody really cares if you are taking that much amount of time, and make a couple of points which you think are important. Most important thing is think about it. If you just before ending the question of the interviewer you start blabbering, it will indicate that आपने या तो पहले से रट्टा मारा हुआ है, या फिर it's not something which you have done in the past or you would be able to do in the future. तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिचुएशनल क्वेश्चंस के बारे में प्रिपेयर करना. एटलीस्ट 5 से 6 सिचुएशनल क्वेश्चंस प्रिपेयर हमेशा करके रखना अपने इंटरव्यू के लिए. सो गाइज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, बट इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पूछे जाते हैं, लाइक व्हाई डिड यू लीव योर प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन, और व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, और वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years,
हाउ वुड यू मेक योर सेल्फ स्टैंड आउट फ्रॉम अ टीम एंड थिंग्स लाइक दैट. सो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस की एक लिस्ट प्रिपेयर हमने की है. And whosoever needs it, just email to us on voyagers2601@gmail.com and we will be more than happy to share it with you. So in the next video what I'm going to do is जब कोई न्यूकमर यहाँ पर आता है तो एक्सपेंसेस मीट करने में प्रॉब्लम होती है. आप इंडियन रुपीज में कमाते हो और यहाँ पे कैनेडियन डॉलर्स में स्पेंड करते हो. सो आई हैव प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ 5 साइड हसल्स which you can do sitting at your home, because I understand a lot of people have hesitation in going to Walmart or Costco and doing a survival job. So these are those jobs which you can do from home, but then don't do it like full time, do it part time so that you can meet your expenses and maybe start earning some bit of income as well for a very short period of time till the time you are looking for a job. But then finding a full time job is a full time job, so trust me, उनको पूरा 8 घंटे 10 घंटे मत करना, 2-4 घंटे करना. सो इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक मोर अबाउट इट. गाइस, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल and reach out to us on Instagram if you have any questions. See you in the next video. Bye bye.